तो एल्कोहल में आपने नॉमेनक्लेचर में दो क्लियर कर लिया, कॉमन नेम सिस्टम और दूसरा कार्बिनॉल सिस्टम। तीसरा सिस्टम हम पढ़ाएंगे आईयूपीएसी सिस्टम। और ये जो नॉमेनक्लेचर है एलिफैटिक एल्कोहल के लिए, अलग से हम एरोमेटिक का बताएंगे। तो आईयूपीएसी सिस्टम में देखिए क्या करेंगे। आईयूपीएसी सिस्टम में हमको सफिक्स की जानकारी होनी चाहिए। सफिक्स का मतलब अनुलग्न, और इसमें सफिक्स का हम प्रयोग करते हैं अल, ओ यल। अगर इसको हम अल कर दें तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, तब गलत हो जाएगा। आल का प्रयोग करेंगे ओ यल। ये ओ यल एक से अधिक बार भी आ सकता है। अगर ये 2 बार आएगा तो डाइयल, 3 बार आएगा तो ट्राइयल, इसी तरह से 4 बार आएगा तो टेट्राल। तो OH जो हो गया समूह, उसके लिए हम सफिक्स जोड़ेंगे, आपका जो हो गया आल। इसके लिए एक रूल है, इसमें रूल है आपका जो हो गया पोजीशन ऑफ साइड चेन। ये आप लोग 11 में पढ़े होंगे। पोजीशन ऑफ साइड चेन, यानी साइड चेन किस पोजीशन पे है, फिर डैश नेम ऑफ साइड चेन, नेम ऑफ साइड चेन, साइड चेन का नाम क्या है, प्लस वर्ड रूट, प्लस सिंगल बॉन्डेड के लिए है तो ए, प्लस पोजीशन ऑफ आल, फिर डैश करके आल। आल क्या नंबर पे है, उसके बाद डैश करके आल लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में पहला एग्जांपल ले ले, CH3OH। तो देख रहे हैं कि ये आपका ओपन चेन कंपाउंड है, कहीं से कोई साइड चेन नहीं है, तो पोजीशन ऑफ साइड चेन, नेम ऑफ साइड चेन इसमें नहीं है। सीधे वर्ड रूट क्या कार्बन है, एक के लिए वर्ड रूट होता है मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो ए, और उसके आगे जोड़ देंगे आल। 1 नंबर पे आल है तो 1 नंबर को देने की जरूरत नहीं है, इसका नाम हो गया मेथेनॉल। नंबर सेकंड चलते हैं, CH2OH। नंबरिंग करेंगे तो इसमें भी सीधी श्रृंखला है, कहीं कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है। 1 2 तो 2 कार्बन के लिए होता है एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH के लिए हम जोड़ देंगे आल, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। तीसरा एग्जांपल जैसे ले ले, CH2OH। अब देख रहे हैं कि इसमें एक पार्श्व श्रृंखला जुड़ गई। तो अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में कोई पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हो तो सबसे पहला काम हम लंबी श्रृंखला चुनेंगे, ये क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। उसके बाद अगर उसमें क्रियात्मक समूह है तो नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले, यानी OH को कम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3। अब इसमें आपको जो है साइड चेन है, तो पहले क्या करोगे, पोजीशन ऑफ साइड चेन, क्या पे है साइड चेन 2 पर, तो 2, उसके बाद डैश दे देंगे। नेम ऑफ साइड चेन CH3, एक कार्बन के लिए मेथिल, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल, तो 2 मेथिल, क्या कार्बन हो गए चेन में, 1 2 3, 3 के लिए प्रो, सिंगल के लिए एन, और OH के लिए आर, 2 मेथिल प्रोपेनॉल हो गया ये। ठीक है। चौथा जैसे एग्जांपल ले ले, CH3 CH2 CHOH CH2OH। अब इसमें देख रहे हैं कि OH 2 बार आया, तो OH 2 बार आया, इसका मतलब हम नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से हमारे OH को जोड़ने पर कम नंबर मिले। तो 1 कार्बन 2 3 4। अब 1 पर और 2 पर, और 1 और 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3, लेकिन इस तरफ से करते तो 1 2 1 2 3 4, इस तरफ से मिला 3 और 4, तो 3 और 4 7, यानी नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से OH को जोड़ने पर कम नंबर मिले। तो ये जो ऊपर वाला इंडिकेशन है वो सही माना जाएगा, नीचे वाला गलत। अब इसका नाम कैसे करोगे, इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला तो है नहीं, तो पोजीशन ऑफ साइड चेन, नेम ऑफ साइड चेन हट जाएगा, सीधे वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या कार्बन है, 4, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल के लिए एन। अब कै पर आल है 1, 2, 2 बार आ गया तो डाई आल,
तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1,2 डाई आल। इसको आप नोट कर लीजिए। अब नए एग्जाम्पल पे चलते हैं। नए एग्जाम्पल पे जैसे एग्जाम्पल 5 देखिए, CH3 CH C2H5 CH2 CH2 ये आपका हो गया OH। तो सबसे पहला काम लंबी श्रृंखला चुनेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4, एक चेन और है, 1 2 3 4 5, इसमें 2 है देखिए। तो 1 2 3 4 5 ये लंबी श्रृंखला है, यानी ऊपर जो सिलेक्शन है वो गलत माना जाएगा, नीचे वाला सिलेक्शन सही माना जाएगा। 1 2 3 4 5, तो ये जो CH3 है ये क्या हो गया, पार्श्व श्रृंखला। तो पोजीशन ऑफ साइड चेन, क्या पर साइड चेन है आपका 3 पर, तो 3 मेथिल, ठीक है। पोजीशन ऑफ साइड चेन 3 हो गया, नेम ऑफ साइड चेन मेथिल हो गया, वर्ड रूट क्या कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, सब सिंगल बॉन्डेड है तो N, और OH के लिए जोड़ते हैं R, 3 मेथिल पेंटेनॉल हो गया, ठीक। एग्जांपल 6 देखिए जरा, CH3 CH3 CH C2H5 CH2 CH2OH। तो नंबरिंग उस तरफ से करोगे जिस तरफ से हमारे OH को कम नंबर मिले, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब इसमें देख रहे हैं दो पार्श्व श्रृंखला हो गई, एक CH3 है और दूसरा C2H5 है। CH3 को हम पढ़ेंगे मेथिल और C2H5 को हम पढ़ेंगे एथिल। तो जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में एक से अधिक आपको पार्श्व श्रृंखला है और वो भी अलग अलग, तो उसको हमेशा वर्ड रूट के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। तो पहले एथिल आएगा, क्या पर एथिल है 3, तो 3 एथिल, उसके बाद आपका जो है 4 मेथिल, 3 एथिल 4 मेथिल, 5 कार्बन है तो ये आपका हो गया पेंटेन, और आपका जो हो गया आल, इसका नाम हो गया 3 एथिल 4 मेथिल पेंटेनॉल। तो ये नॉर्मली थोड़ा सा हमने डिस्कस करा दिया, क्योंकि नॉमेनक्लेचर आपका जो है क्लास 11th में है, 12th में केवल आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होना चाहिए कि 11 की जो चीजें हैं वो आपको बेसिकली आ रही है कि नहीं। देखिए एल्कोहल में हाइड्रोक्सी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। हाइड्रोक्सी शब्द का प्रयोग कब करेंगे, जब एल्कोहल में कोई और क्रियात्मक समूह हो और वरीयता टेबल में वो क्रियात्मक समूह एल्कोहल के ऊपर हो, तो इस कंडीशन में एल्कोहल के लिए हम क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोक्सी। जैसे CH3 CH2 CHOH CH2 CHO। अब इसमें दो क्रियात्मक समूह देखिए, OH है जो एल्कोहल को बताएगा, CHO है जो एल्डिहाइड को बताएगा। अब OH और एल्डिहाइड में जब वरीयता टेबल आप पढ़े होंगे तो CHO सबसे ऊपर होगा, तो CHO ऊपर होगा तो इसके लिए सफिक्स अल, और इसके लिए जोड़ेंगे प्रेफिक्स हाइड्रोक्सी। यानी इसके लिए हम क्या जोड़ेंगे, इसके लिए हम जोड़ेंगे सफिक्स जो होता है अल, और इसके लिए हम जोड़ेंगे प्रेफिक्स, ये आपका प्रेफिक्स है जिसके लिए होता है हाइड्रोक्सी। और नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से हमारे सफिक्स को कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 3 पर हाइड्रोक्सी है तो 3 हाइड्रोक्सी, क्या कार्बन है 5, 5 के लिए पेंट, सिंगल के लिए A, और उसके लिए अल होता है, तो वावेल दो एक साथ नहीं आएंगे, एक हटा देंगे, पेंटेनल। तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी आपका पेंटेनल हो गया। तो ये आपने नॉमेनक्लेचर क्लियर कर लिया। एल्कोहल के 3 नॉमेनक्लेचर हो गए, कॉमन नेम सिस्टम, दूसरा नॉमेनक्लेचर है कार्बिनॉल सिस्टम, और तीसरा नॉमेनक्लेचर जो है आपका जो है वो IUPAC सिस्टम। अब देखिए एल्कोहल में अगर हम कंसीडरेबल वैल्यू देखें तो एल्कोहल में जो कंसीडरेबल वैल्यू देखेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल।
1 डिग्री जो एल्कोहल है उसको हम कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल, जो एल्डिहाइड से प्राप्त होता है। और एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल, आपका एसिटल्डिहाइड से 2 डिग्री एल्कोहल, और आपका जो है एसीटोन जो कीटोन श्रेणी का है उससे आपको 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद जो है एल्कोहल पे हम नॉमेनक्लेचर के बाद आपको आइसोमेरिज्म जो है आपको कंप्लीट करवाएंगे।